बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, सर्दियां एंजॉय कर रहे होंगे। जिन जिन इलाकों में सर्दियां आ गई हैं और बहुत से इलाके भी रह गए हैं सर्दियों का इंतज़ार कर रहे हैं, उसमें हमारा शहर कराची भी है। तो बहरहाल आज मैं सर्दियों की सौगात आप लोगों के लिए सरसों के साग की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मेरी सास की रेसिपी है। वो इस तरह से, इस अंदाज से सास मेरी इस तरह का साग बनाया करती थी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी रेसिपी जो है वो मेरे पास है और मैं उसी तरीके से साग बनाती हूँ जिस तरीके से मेरी सास जो है वो साग बनाती थी। और बहुत मज़े का ये साग बनता है। आज मैं आपको सरसों के साग की जितनी मुझे मालूमात हासिल है वो मैं सारी मालूमात आपको दूंगी सरसों के साग के हवाले से। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे पहले सब्ज़ी आप सेलेक्ट करें, सरसों का साग सेलेक्ट करें, तो सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि आपने उस ठेले पे से सब्ज़ी लेनी है जहाँ पे साग जो है वो भीगा हुआ ना हो, यानी पानी में भीगा हुआ साग ना हो। आपने इससे बचना है। आपने वो गड्डी सेलेक्ट करनी है जिसमें पानी बिल्कुल भी ना हो, पालक भी आपकी सूखी हो, यानी जो भी आप साग ले रहे हैं वो पानी के बगैर होना चाहिए। पत्ते उसके देख लीजिए बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए, ताज़ा होने चाहिए, हरे होने चाहिए, उनमें किसी किस्म का सुराख वगैरह, कट्स वगैरह ना हो। यानी सब्जी सिलेक्शन में आपका ये ज़रूरी है, आपका साग जो है वो बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए। और उसकी जो गंदलें होती हैं, नीचे की जो डंडियाँ होती हैं, आप उनको तोड़ के देखिए। अगर उनमें से पानी निकल रहा है, जूस निकल रहा है, इसका मतलब क्या आपका साग जो है वो बहुत ताज़ा और फ्रेश है। अभी तो सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं और साग आना शुरू हुआ है, तो अभी तो आपको बहुत अच्छा और फ्रेश ताज़ा साग मिलेगा। साग की खासियत ये है कि आप इसको बना के स्टोर करके रख लीजिए और पूरी सर्दियाँ इंजॉय कीजिए। इसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगी कि इसको दोबारा से रिफ्रेश कैसे किया जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है साग बनाने का आता है। साग का रेशो है कि हमने साग में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं साग के साथ। यहाँ पे जो है मेरी सास जो है वो 3 चीज़ें इस्तेमाल करती थी। इस रेशो इस तरह का होता था कि अगर आपके पास 3 किलो सरसों का साग है तो उसके साथ आपने 1 किलो पालक लेनी है, आधा किलो जो है वो भातू लेनी है, भातू का साग लेना है, जिसको हम बथुए का साग भी बोलते हैं। छोटी सी गड्डी होती है, इसके पत्ते वगैरह निकाल दिए जाते हैं और डंठलें फेंक दी जाती हैं, तो बहुत थोड़ा रह जाता है। यानी इस क्वांटिटी के हिसाब से, यानी सबसे ज़्यादा आपका सरसों का साग होगा, उससे कम पालक होगी और उससे कम जो है वो बाथू का साग होगा। ये 3 साग लिए जाते हैं। इनको आपने जितना कोशिश करें इसको बिल्कुल बारीक बारीक आपने चॉप करना है। देखभाल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अंदर से कोई कचरा वगैरह, कीड़ा वगैरह ना हो। खेतों में से आते हैं साग तो अच्छी तरह से इसकी सफाई ज़रूरी है। मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर लोग जो है साग जब उबालते हैं तो उसका जो पानी होता है वो फेंक देते हैं, लेकिन मैं इसका पानी नहीं फेंकती हूँ क्योंकि सारी ग़िज़ाइयत उसी पानी में ही होती है। मैं उसकी जगह ये करती हूँ, जब भी साग बारीक बारीक काटती हूँ उसको गहरे बर्तन में 15 मिनट के लिए भिगो देती हूँ। इससे ये होता है कि हमारी जो साग पालक में और बाथू के साग में जो मिट्टी वगैरह है वो नीचे बैठ जाती है और बहुत आसानी से जो है वो धुल जाता है। जो हमारी आटा छानने वाली छन्नी है उसकी मदद से आप थोड़ा थोड़ा साग नल के नीचे रखते जाइए और धोते जाइए, बहुत आसानी से साग धुल जाता है, कोई मेहनत का काम नहीं है। और फिर उसके बाद जो है काटने के बाद मैं धोती हूँ ताकि अच्छी तरह से इसकी सफाई वगैरह हो जाए। और फिर इसको थोड़ी देर के लिए निचड़ने के लिए रख दीजिए छन्नी पे, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अच्छा, मैं इसमें जो है वो पानी का बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करूँगी, इसको मैं बगैर पानी के उबालूंगी। जो पत्तों में से ही जो पानी निकलेगा उसी में से ही हमारा साग जो है वो उबल के तैयार हो जाएगा। यहाँ मैंने तमाम साग को जो है वो बारीक बारीक काट लिया है, धो लिया है। अब आती है इसके पकाने की बारी। यहाँ मैंने मिट्टी की हंडिया का इस्तेमाल किया है और एक्चुअल जो है वो साग मिट्टी की हंडिया में ही पकाया जाता है, उसमें इसका मज़ा बहुत मज़े का होता है। तो यहाँ इस क्वांटिटी के हिसाब से मैंने ये वाली हंडिया सेलेक्ट की है। इसमें मैं तमाम साग आहिस्ता आहिस्ता डाल दूँगी। अभी तो आप लोगों को लग रहा है कि बहुत सारा साग है, इस मिट्टी की हंडिया में नहीं आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता साग अपना पानी छोड़ेगा और नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। तो 3-4 अटैम्प्ट में मैं ये सारा साग इस हंडिया में डाल दूँगी और आप देखिए कि ये बुझ के बहुत थोड़ा सा रह जाएगा। तो ये सारा साग जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है और ढक्कन लगाते रहिए ताकि स्टीम बनती रहे और हमारा जो साग है वो नीचे बैठता है। ये इसका उबलने का प्रोसेस है। साग का जो असल मज़ा आता है वो इसके तड़के में होता है। कि इसके तड़का जो है वो इसको रिफ़्रेश करता है और इसका जो असल मज़ा होता है वो असली घी में होता है और मक्खन में होता है। तो जिस तरीके से साग जो है सर्व किया जाता है, पकाया जाता है, स्टोर किया जाता है, वो तमाम तफसील मैं आपको बताऊंगी। ये साग जो है मैंने हंडिया में डाल दिया। अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। 2 घंटे के लिए आप इसको हल्की आंच पे छोड़ दीजिए पकने के लिए। ये आहिस्ता आहिस्ता अपना बहुत सारा पानी निकालेगा। साग के पत्ते उसी साग में ही, उसी पानी में ही जो है वो साग जो है वो गल जाएगा, बिल्कुल गल जाएगा। आपने चेक करना है कि किस तरह से गला है ये साग।
इसमें ज़रा सी भी कसर हो तो आपने इसको और पकाना है, अलग से पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। अगर आपको लगे कि आपका जो है साग का पानी ड्राई हो गया है और साग आपका गला हुआ नहीं है तो आपने पानी अलग से खौला के डालना है, अच्छी तरह गर्म करके पानी शामिल करना है। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें पानी अच्छा खासा निकलता है, बहुत मज़े का बनता है, खून की कमी को पूरा करता है, बेहतरीन ग़िज़ा है सर्दियों के हिसाब से, तो आप लोग ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और मैंने बहुत आसान तरीके से आपको साग बनाना सिखाया, तो आप लोग बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं। अक्सर लोगों को साग बनाने में मसला होता है कि इतना सारा लाएंगे बनाएंगे, तो थोड़ी क्वांटिटी में लाइए, थोड़ा बनाइए, ताज़ा बना के खा लीजिए। लेकिन जिनके ज़्यादा अफराद हैं और साग बनाने वाले अफराद भी ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा बना के स्टोर कर लेते हैं। तो मैं भी ज़्यादा बनाती हूँ, लेकिन मैंने रेसिपी के लिए थोड़ा सा बनाया है ताकि समझ में आसानी से आ जाए, वरना साग जो है अच्छे खासे किलो में बनता है और फिर उसको फ्रीज़ करके रख दिया जाता है। वो मैं आपको बताऊंगी कि किस पॉइंट पे फ्रीज़ किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे साग जो है वो उबलना शुरू हो गया है और पानी इसने छोड़ दिया है। अब यहाँ पर मैं जो है 3 चीज़ें इसमें शामिल करूँगी। सबसे पहले जब साग हमारा पूरा बैठ जाएगा नीचे पतीले में, तब आपने ये चीज़ें शामिल करनी है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपने इसमें नमक मिर्च कितना डालना है। तो यहाँ पर 1.5 टीस्पून नमक डाला है, ठीक है, क्योंकि पालक वगैरह में भी नमक ऑलरेडी शामिल होता है तो इसमें ज़्यादा ना हो जाए। बाकी अगर आपको नमक कम ज़्यादा करना हो तो आप तड़के के टाइम पे भी नमक शामिल कर सकते हैं, लिहाजा अभी आप नमक जो है इसमें थोड़ा शामिल कीजिए। फिर मैंने यहाँ पे 20 से 25 जो है वो लहसुन की कलियाँ ली हैं, वो इसमें मैं साबुत डाल दूंगी, क्योंकि आगे जाके साग की जब घुटाई होगी तो ये सब घुटने में आ जाएगी और गल जाएगी। 7 से 8 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, मोटी बारीक, दोनों मिला के आप डाल लीजिए। ये 2 नई चीज़ें डाली हैं और नमक शामिल किया है, इन्हीं से ही जायका आएगा, बाकी हम इसमें और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालेंगे। आगे जाके जो है आखिर में घुटाई से पहले, घुटाई के दौरान मैं एक चीज़ और डालती हूँ जो कि इसके लेस को मज़ीद बढ़ा देती है, वो मैं आगे जाके आपको बताऊँगी कि इसमें क्या चीज़ ऐड की जाती है। अभी फ़िलहाल ये सारी चीज़ें डाल के आपने साग को अच्छी तरह से गलने के लिए रख देना है। 2 घंटे के लिए हल्की आंच पे बिल्कुल छोड़ दीजिए और बहुत मज़े का, बहुत आसानी से ये साग बन जाता है। सिर्फ थोड़ा सा काटने में इसकी थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग काटने का है। अगर कटा हुआ साग मिल जाए तो पकाना तो बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल ही नहीं है साग को बनाना, और बहुत लजीज और बहुत मज़ेदार बनता है। और इस तरह से ये देखिए 2 घंटे गुजर चुके हैं। 2 घंटे के बाद हमारी साग की इस तरह की कंडीशन है। अच्छा, बीच में आपने जो है वो चम्मच ज़रूर हिलाते रहना है, ऐसा ना हो कि साग जो है वो नीचे से लगना शुरू हो जाए, पानी एकदम से ड्राई हो जाए। और आँच का आपने ध्यान रखना है, आँच बिल्कुल हल्की होनी चाहिए आपकी, दम वाली आँच पे साग जो है वो पकता है। और मिट्टी की हंडिया में आपको बताया, मिट्टी की हंडिया जो है बहुत देर तक गर्म रहती है और जब वो गर्म हो जाए तो फिर बहुत जल्दी जो है उसमें चीज़ें पक भी जाती हैं, लिहाजा आपने बहुत ध्यान रखना है। चमचा मुसलसल आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलाते रहना है। यहाँ देखिए हमारा साग तकरीबन गल चुका है। अब मैं दल घुटनी से इसकी घुटाई करूँगी, अच्छी तरह घोट लीजिए आप। जो लहसुन और हरी मिर्चें जो हमने साबुत डाली थी वो भी घुटाई में आ जाएंगी और अच्छी तरीके से जिस तरह हम हलीम घोटते हैं इसी तरह से आपने साग की घुटाई करनी है। आप देख सकते हैं साग का टेक्सचर, कलर कितना ज़बरदस्त आया है और मैंने अलग से कोई पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पेश आई है इसमें, और इसी पानी में ही जो है वो साग हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। अच्छा, घुटाई मैं कर लूँगी और थोड़ी घुटाई मैं भी थोड़ी देर बाद करती हूँ जब मैं आटा डालूँगी। तो अभी मैंने इसको थोड़ा सा घोट के फिर दोबारा से इसको दम पे रख दिया है हल्की आंच पे। अभी मुझे इसमें थोड़ा पानी नज़र आ रहा था क्योंकि हमें इसका पानी जो है वो अच्छा खासा ड्राई करना है, पानी नहीं होना चाहिए साग में। और इस तरह से आप पूरा पक्का हुआ साग जो है, जब आपका ये साग जो है वो रेडी हो जाएगा, घुटाई से पहले यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून खाने का चमचा जो है वो मैंने इसमें गंदम का आटा शामिल किया है। मेरी सास गंदम का आटा इसमें ज़रूर शामिल करती थी, इससे जो है हमारा साग जो है वो लेज़दार बनता है और जायका भी बढ़ाता है गंदम का आटा। तो आपने ये गंदम का आटा शामिल करके अच्छी तरह से इसकी घुटाई करनी है, सारी तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाना है, यकजान करना है। और आप देख सकते हैं हमारा साग जो है वो अच्छे तरीके से उबल चुका है। इस वक्त इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है लहसुन की, हरी मिर्चों की। इसमें मैं कोई लाल मिर्चें वगैरह, कोई टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ। अभी ये साग हमारा बॉईल हुआ है। अब ये साग जो है हमारा बॉईल हो चुका है। इस पोजीशन पे आप इसको ठंडा करके नॉर्मल टेम्परेचर पे जब आ जाए तो छोटे छोटे पैकेट्स बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपको साग खाना हो, आपने एक पैकेट निकाला, उसका तड़का बनाया और उसको आपने सर्व कर दिया। तो इसी तरीके से साग को स्टोर किया जाता है और खाया जाता है। और हर दफ़ा जब भी आप तड़का लगाएंगे ये रिफ़्रेश हो जाता है और बहुत मज़े का बनता है। ये पूरी सर्दियाँ जो हैं वो इसी तरह से साग खाया जाता है और बनाया जाता है। अच्छा, अब जो है ये साग, उबले हुए साग को हम तड़का लगाएंगे। इस तड़के से जो है इसकी लज्जत जो है मज़ीद दुबाला होगी। अभी तो साग हमारा उबला हुआ है। तड़के के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं, इसमें मैंने
लहसुन की जवे ली हैं 10 से 12 अदद, और आपको जितनी मिर्चें, इसको जितना तीखा रखना है, जितना करारा रखना है, जितना मिर्चों वाला रखना है, उस हिसाब से आप मिर्चें डाल लीजिए। तो मेरे मियाँ को जो है वो थोड़ा सा मिर्चों वाला साग पसंद है, तो मैंने यहाँ हरी मिर्चों का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं और इसके साथ मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा शामिल किया है, और तकरीबन जो है वो आधी गड्डी जो है मैंने धनिए की शामिल की है। धनिया ताज़ा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को मैं हामन-दस्ते में अच्छी तरह से पीस लूँगी। और फिर ये जो मसाला हमारा पिसा है, देखिए मसाला इस तरह से आपका पिसा हुआ होना चाहिए, और अगर आप हाथ की मदद से नहीं पीसना चाहें तो आप मशीन में भी पीस सकते हैं। इस तरह से ये पिसा हुआ मसाला, पहले आपने ऑयल गरम करना है। अगर आप इस पोजीशन पे देसी घी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑयल शामिल किया है। ये जो हमने चटनी पीसी है, इस चटनी को हम इसमें शामिल करेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसके फ्राई होने की पहचान ये है कि चटनी का कलर जो है वो लाइट होना शुरू हो जाएगा और बहुत मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। जब आपको लगे कि आपकी चटनी फ्राई हो गई है, अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है और चटनी का कलर जो है वो डार्क से लाइट होना शुरू हो गया है, यानी लहसुन भी भुन चुका है, हरी मिर्चें भी भुन चुकी हैं, अदरक भी भुन चुकी है, फिर इस पोजीशन पे जो आपने साग बनाया है, आप ये साग सारा शामिल कर दीजिए अपने पैन में और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और अब साग हमारा बिल्कुल तैयार है और सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको हम सर्व करके दिखाती हूँ मैं आपको। मैं इसको मिट्टी की हंडिया में डाल रही हूँ ट्रेडिशनल तरीके से। इसको हमने अच्छी तरह से डाल के फिर ऊपर से आखिर में इसमें असली घी ऊपर से डाल के सर्व किया जाता है। इसको मकई की रोटी के साथ भी खाया जाता है और सादी चपाती के साथ भी खाया जाता है। दोनों तरीक़ों से बहुत बेहतरीन लगता है, बहुत मज़े का साग बनता है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी आसान भी लगी होगी और अच्छी भी लगी होगी। साग के हिसाब से के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं और मुझे बताइएगा कि आप लोग साग किस तरीके से बनाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंजॉय करें पूरी सर्दियाँ साग के साथ। साग एंजॉय कीजिए और साग ऐसी चीज़ है, नाश्ते में बहुत मज़े का लगता है। साग हो तो फिर नाश्ते का मज़ा तो जो है वो बहुत दुबाला हो जाता है और मज़ा आता है साग के साथ। तो सर्दियाँ एंजॉय करें साग के साथ। और आप लोगों का एक एक पॉइंट मेरा ख्याल है क्लियर हो चुका होगा साग के हवाले से। और कोई सवाल हो तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। और भी मैंने सर्दियों के हवाले से जो है वो कुकिंग वीडियोस शामिल की हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छी सब्जियां आ रही हैं, तमाम सब्जियां अपने दस्तरखान पे सजाइए, अच्छी तरीके से बना के सर्व कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।